मध्य प्रदेश में चुनाव की रणनीति बच चुकी है और अपने प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने अभी हाल ही में 144 नामों की घोषणा की है, जिसमें विवाद भी सामने आने लगा है। दतिया में भी जिले में भी ऐसे ही विवाद सामने आ रहे हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र के एक और विधानसभा क्षेत्र है जो भांडेर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया गया। उनके उम्मीदवार बनाए जाने से जो टिकट की दौड़ में चल रहे भानु ठाकुर अब नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनसे हम बात करते हैं आखिर उनकी नाराज़गी किस प्रकार से है। भानु जी बताइए, किस प्रकार की नाराज़गी और आप पार्टी से नाराज़ हैं कि फूल सिंह बरैया के टिकट होने से नाराज़ हैं? थोड़ी बहुत नाराज़गी पार्टी से भी है, लेकिन नाराज़गी पार्टी से होने के साथ साथ इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि 2 बार के हारे को टिकट नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो सर्वे में आएगा उसको टिकट नहीं, कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि जो दल बदल के आए हैं उनको टिकट नहीं। लेकिन मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूं कि फूल सिंह बरैया लगातार 6 चुनाव हार चुके विधानसभा के, और 6 चुनाव हारने के बाद पूरे 6 चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई, 6 दल बदल कर आए, उसके बाद भी आपने उनको टिकट दिया। पीड़ा इस बात की भी है कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो हिंदू धर्म को खुलेआम गालियां देता है, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो बड़े वर्गों को गालियां देता है, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो अराजकता भांडेर में फैलाकर वर्ग विशेष को बांटने का काम, धर्मों को बांटने का काम, और फिर ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो खुलेआम रानी लक्ष्मीबाई को गालियां देता है, भगवान राम को गालियां देता है। मन व्यथित इस बात से है। मुझे पार्टी से तो पीड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी को टिकट दिया है मुझे उससे ज्यादा पीड़ा है। उससे भांडेर में कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा और अराजकता फैलेगी। आपका सर्वे में भी नाम लिया जा रहा था, काफ़ी दौड़ में भी चल रहे थे, लेकिन आपका टिकट कहाँ कट गया और किसने कटवा दिया? किसको दोषी मानते हैं इसमें? सर्वे में नाम तो 2018 में भी था, ये आप भी जानते हैं और दतिया जिला जानता हो। भांडेर विधानसभा क्षेत्र का चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा यह जानता है कि हमारे भानु भैया 5 साल 12 महीने और 8 दिन जनता में रहते हैं। उसके बाद सर्वे अच्छा गया, नाम भी अच्छा गया, लेकिन राजनेताओं की बलि हम चढ़ गए, पट्टेबाजी अपना पराये में हम बट गए, और हमारा टिकट खुलेआम चुनौती के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी ने कह के काटा कि हम आपको मौका नहीं देंगे। हमने उनके पैर छुए, हम उनके सामने गिड़गिड़ाए भी कि हमने राजा साहब बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हमें मौका चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि फूल सिंह बरैया 6 चुनाव हार गए, हमने उनसे यह भी कहा कि 6 बार जमानत जब्त हो गई। हमने उनसे फिर आखिरी में कहा कि राजा साहब, मैं परिहार खंगार समाज से आता हूं, मध्य प्रदेश में एक टिकट तो हमारी समाज का बनता है। उसके बावजूद भी उनने नहीं सुनी। मैं जब भी दिग्विजय सिंह जी के पास जाता था, मैं उनसे मिलता था तो वो मुझसे कहते थे मेरे पास समय नहीं। जब वो गाड़ी में मिलते थे, जब मैं उनसे प्रणाम करने, उनके चरण स्पर्श करने जाता था तो वो गाड़ी का शीशा चढ़ा लेते थे। मैं जब उनके चरण स्पर्श करता था वो अपने पैर पीछे खींच लेते थे। तो ये संसार परमात्मा के आशीर्वाद से चलता है, किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं। मुझे मान सम्मान बहुत प्यारा है, और जब इतना अपमान कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ने कर दिया तो मैंने फिर अपने आप में संकल्प लिया, और मैंने पूरे विश्वास के साथ, जहां मान सम्मान नहीं वहां हार नहीं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मान सम्मान पाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिया राहु कटाया शीश। हमने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, और इसलिए कह दिया कि दिग्विजय सिंह जी से मैं बहुत व्यथित हूं। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात और बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं 2023 के चुनाव में। अभी आपने भी देखा होगा, भोपाल में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, मैं कमलनाथ जी से भी कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता जो लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
दिग्विजय सिंह जी के षड्यंत्रों का शिकार हुए और कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। मुझे विश्वास था, मैंने महाराज के साथ काम किया है, सिंधिया जी कभी कांग्रेस नहीं छोड़ते, लेकिन षड्यंत्र पे षड्यंत्र, अपमान पे अपमान, दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा जाल फैलाया, वो पुत्र मोह में बंधे हैं, उन्हें अपने बेटे जयवर्धन का भविष्य दिखाई दे रहा है। और मैं कमलनाथ जी से कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी स्थिति श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी ना कर दें कमलनाथ जी, कि आपको भी पार्टी छोड़ के जाना पड़े। मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे विश्वास ही है कि आने वाले समय में कमलनाथ जी को भी एहसास हो जाएगा कि भानु ने सही कहा था। पार्टी छोड़ने के बाद आप कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाए, फूल सिंह बरैया को भी आप धर्म विरोधी बता रहे हैं, क्या ऐसा है और पहले मालूम नहीं था? अब आप ही कह रहे हो कि हम धर्म विरोधी बता रहे हैं, ये तो पूरा संसार कहता है, पूरा मध्य प्रदेश कहता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल कहते हैं। खुलेआम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं फूल सिंह बरैया, खुलेआम रानी लक्ष्मीबाई को जो शक्ति का पुंज है, हमारे लिए देवी हैं, उनको गाली दे रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं, बड़े वर्गों को गाली दे रहे हैं। और एक बात और बता दें, हम कई बार उनके मुंह से सुन चुके हैं कि कलेक्टर एसपी को उल्टा लटका देंगे, मुर्गा बना देंगे, और कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो पेशाब पिला देंगे। आपको लगता है इन प्रकार की बातों से लगता है कि आपको सरकार बनने में वो सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएसपी मजबूत होने जा रही है? फूल सिंह बरैया जी, आप कांग्रेस में आ गए, आप बीएसपी को मजबूत कह रहे हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराशा फैलाने की बात कर रहे हो, कलेक्टर एसपी को उल्टा लटका रहे हो। जो शासन है वो हमेशा जनता का होता है। हम लोग 20 साल से विपक्ष में हैं।